मैं रोज़ाना नमाज असर के बाद ये तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीने करोड़ों रुपए कमाता हूँ। यकीन करना मुश्किल है, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज असर के बाद ये पढ़ा जाने वाला एक ऐसा खास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही नजरे बद, हसद, जादू जिन्नात तमाम असरात का खात्मा हो जाता है, जिसे पढ़ते साथ ही दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मायूसियों का शिकार नहीं होता। ये खास वजीफ़ा पढ़ते साथ ही रब्बे करीम मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़कर अगर आप रब्बे करीम से खजाने भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़कर रब्बे करीम से कोई भी दुआ मांगते हैं या किसी को भी अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो आज का ये खास वजीफ़ा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले इसके हर हाजत पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही फजीलतें, बरकतें, सादतें, वुस्सतें आपके घर की तरफ रुख कर लेती हैं। जिसके घर में फाके हैं, तंग दस्तियाँ हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। हर हाजत ऐसे पूरी होगी जिसे पूरी होने का हक बनता है। जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ लेगा तो रब करीम उसके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, रास्तों की रुकावटों को हटा देगा, नसीबों को उजागर कर देगा, रिस्क और दौलत से मालामाल कर देगा। पूरे साल की कामयाबियां उसके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। ये बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा है, बेशुमार लोगों का आजमाया हुआ है। अगर आप बहुत से वज़ाइफ, तस्बीहात और अमाल पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो नमाज असर के बाद सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। अगर फ़ायदा ना हुआ तो फिर मुझे कहना। आपकी गरीबी, आपकी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे आपके कदम चूमेंगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आज अगर आप रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। इसकी सिफ्त है कि जब वो देने पर आता है, ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ करता फरमा देता है। आज आप खाली हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोली को खजानों से भर देगा। नमाज असर के वक्त कबूलियत की घड़ियां होती हैं। ये वक्त इतना खास है कि अल्लाह मांगने वाले की हर मुराद को पूरा कर देता है। और ये वजीफा इतना तीर बेहदफ है कि 100% काम करता है। इस वजीफे से लाखों करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये वजीफा इतना ख़ास है कि जब आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तो रब करीम आपके पूरे साल के दिन भेड़ देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, ये सद दौलत, शोहरत, आला मुकाम और रुतबा चाहते हैं, और नज़र बद, हसद, जादू जिन्नात के शर से अल्लाह पाक की अमान में जाना चाहते हैं, तो नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्लाह दुश्मनों के शर से भी आपकी हिफाजत फरमाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि जिस मकसद के लिए आपने पिछले साल ठोकरें खाईं, लोगों के ताने सुने, लोगों की मोहताजियाँ बर्दाश्त कीं, लोगों के सामने झुकने पर मजबूर हो गए, दिन रात मेहनत मुशक्क़त करने के बावजूद आपकी हाजात पूरी ना हो सकीं, तो नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। पिछले साल जो भी आपकी ख्वाहिशात थीं, जो भी आप रब करीम से मांग रहे थे, वो हो जो आपको पिछले साल ना मिल सका, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही मिल जाएगा। आज रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अज़मत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ते ही पूरा साल कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नया साल 2025 आपके लिए खुशियों वाला, खुशहालियों वाला, कामयाबियों वाला हो जाएगा। ये साल आपकी मुरादें पूरी करने का साल है। अगर आप इस साल को अपने लिए किस्मत वाला बनाना चाहते हैं, अपने लिए इस साल में मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, रब्बे करीम के खजानों को लूटना चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी चाहते हैं, घर में सुकून और बरकत चाहती हैं, बच्चों के बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, इम्तहान में कामयाबी चाहते हैं, नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी बड़ी सी बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। याद रखिएगा, जब रब की ज़ात देने पर आती है तो आपको नौकरी के लिए, शादी के लिए, रिश्तों के लिए लोगों के पास जाना नहीं पड़ता, लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। आप मांगते चले जाते हैं, अल्लाह करीम आपके नसीब में लिखता चला जाता है। आज रब्बे करीम से अपने हक में बेहतर फैसले करवाने का वक्त है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। नमाज असर और मगरिब के दरमियान एक ऐसी घड़ी होती है जो कि कबूलियत वाली होती है।
اگر آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ سب سے بہترین ہے، یہ وقت سب سے اچھا ہے، تو کوشش کریں کہ اسی وقت میں اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن نماز عصر کے بعد چلتے پھرتے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے درود ابراہیمی، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا الی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے کہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکری نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو پھاکوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری اولادوں کو نشے پر لگاتا ہے۔ نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا کا ہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کا ہارو 1 بار ہو گیا، یا کا ہارو 2 بار ہو گیا، یا کا ہارو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا کا ہارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کا ہارو پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے جو بندہ یا کا ہارو پڑھتا ہے تو اس کے قریب ایک فرشتہ، ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا کا ہارو پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، یا اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔
कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकू 1 बार हो गया, या रज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़ाकू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या रज़ाकू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये वजीफा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपने निहायत ही तवज्जो और ध्यान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूबकर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। अल्लाह पाक का करम होगा, आप रब्बे करीम के सामने जिस हाजत को लेकर बैठेंगे वो हाजत 100% गारंटी के साथ पूरा होकर रहेगा। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू पढ़ लिया, दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रज़ाकू पढ़ लिया। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा अल्लाह के लाडली तस्बीह है जो अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है, जो अल्लाह के हबीब का वजीफा है, जिसे अल्लाह के हबीब भी अपनी मुश्किलात से, अपनी परेशानियों के हल के लिए पढ़ा करते थे। अल्लाह को इस तस्बीह से इतनी मोहब्बत है कि इस तस्बीह को अल्लाह ने अर्शे इलाही के साथ लटका रखा है। अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा इन कलिमात को पढ़ता है वो मुस्तजाबुद्दावात हो जाता है। वो रब्बे करीम से जो कुछ मांगता है अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। दुनिया की जिस चीज़ में हाथ डालता है अल्लाह इसे कामयाबी अता फरमाता है। आज रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाने के लिए, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर से हर तरह की परेशानियों मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए आपने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 1 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इसी तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। आप एक मुकम्मल तस्बीह पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। जो मेरी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे घर के मर्दों को रोज़गार नहीं मिलता, हमारे घर से फ़िक्र व फाका ख़त्म नहीं होता, हमारी परेशानियाँ, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। पहले नंबर पर आपने 11 बार या कहारू को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या रज़ाकू को पढ़ना है, तीसरे नंबर पर आपने 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। ये तमाम अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस अमल के बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। और इस वजीफ़े की बरकत से आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब व कामरान रहेंगे। आज तक इस वजीफ़े की बरकत से कोई भी मायूस व महरूम नहीं रहा। अब यहाँ ये बात भी जान लें कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसकी इजाज़त आम है, और ये वजीफ़ा उस वक्त और भी ज़्यादा असर अंगेज़ हो जाता है, पुरतसीर हो जाता है, जब आप इसके बारे में अपने तमाम अहलो-ए-याल और तमाम दोस्तों को बताएंगे। खुद भी ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें और तमाम जानने वालों को भी ये वजीफ़ा ज़रूर बताएं। आपके बताए जाने पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा ये वजीफ़ा आपके लिए काम करेगा। याद रखें कि इस वजीफ़े के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में निहायत आजिज़ी के साथ रो रो कर हो सके तो गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, और आपके जो भी परेशानियां हैं और जो भी हाजात हैं सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करें। वो ज़रूर उनको पूरा करेगा। आप पूरे यकीन, एतमाद और इखलास के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें। याद रखें, अपनी तमाम हाजात एक आसान वजीफ़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला से पूरी करवा लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मुबारक और हुर्मत वाले महीने और ताज़ीम वाले दिनों की बरकत से हम सब की तमाम परेशानियां, मुसीबतें और तकलीफ़ें दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।